हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। टॉपिक है रसगुल्लों, साइंस बोन आर बेन, कि विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है बच्चों, और आपको बता दें रसगुल्लों, ये 10 नंबर में पूछा जाता है। और इसकी खास बात ये है 11, 12, उसके बाद 16, 17, 18, 19 लगातार पूछा गया और बीच में 1-2 साल से नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए बच्चों ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है कि इसमें हमने अपने से जितना हो सकता है सरल से सरल वर्ड्स को रखने का प्रयास किया है, ताकि हर एक स्टूडेंट इजीली इसको याद कर सके। कोई रटने की झंझट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा बच्चों। और आपको बता दें, ये टॉपिक आपको 100 से 150 वर्ड्स में लिखना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इतना लिखेंगे मिलेगा कि नहीं? अरे काहे नहीं मिलेगा बबुआ, ये देते क्यों हैं? 100 से 150 वर्ड देते क्यों है भाई साहब? इसका मतलब यह है कि 100 से आप ज्यादा लिख दीजिए और 150 के अंदर या 150 तक पहुंचा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 100 से 150 वर्ड लिखिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा लिखने का मतलब क्या है? जो क्वेश्चन बैंक होते हैं उसमें आप देखोगे ना, उसमें 400 शब्द, 500 शब्द, तो इतना लिखकर क्या करोगे? दुगना लिखने पर वही होगा कि जैसे बच्चे बोल रहे थे कि हिंदी में समय छूट गया, मतलब क्वेश्चन छूट गए, समय मिला ही नहीं, वही समस्या इंग्लिश में आपके साथ होगी। इसलिए जितना कहा जाए उतना करो। ओवर कॉन्फिडेंस या फिर ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में सारा नुकसान आपका ही है, ठीक है ना? तो चलिए बच्चों देख लेते हैं कैसे लिखना है। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, रटने का झंझट नहीं है, बस एक बार अच्छे से देख लेना, पूरा एकदम बबुआ तैयार हो जाएगा। देखिए, साइंस बोन आर ए बेन मतलब क्या है? विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप। और 10 नंबर का हमने पहले ही बताया, इसलिए अच्छे से समझना बच्चों। ये कह रहा है कि टुडे आवर लाइफ इज गवर्न्ड बाय साइंस, यानी आज हमारा जीवन क्या है? विज्ञान के अधीन है। भाई जैसे क्या है सरकार, भाई क्या सरकार के नियंत्रण में हम सभी हैं, तो उसी तरह क्या है विज्ञान भी हमारे जीवन पर पूरी तरह से हावी है आज के समय में। वही कह रहा है कि आज क्या है? विज्ञान हमारे मतलब क्या है? टुडे आवर लाइफ इज गवर्न्ड बाय साइंस, कि आज जो हमारा जीवन है वो विज्ञान के अधीन है, यानी विज्ञान के नियंत्रण में है। और इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन विदाउट साइंस, और बिना विज्ञान के कल्पना करना भी क्या है? बहुत मुश्किल है बच्चों। आज के समय में बिना विज्ञान के कल्पना करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जो चीज सोचोगे, कहां जाना है, किससे मिलना है, कैसे जाना है, सारी चीजें विज्ञान से ही कनेक्ट होंगी, विज्ञान के द्वारा ही संभव है ना? चलिए अब आगे क्या लिखेंगे रसगुल्लों? आगे हम लिखेंगे कि द मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस, यानी आधुनिक जो युग है वो विज्ञान का युग है। आधुनिक, देखिए मॉडर्न एज यानी आधुनिक युग, इज द एज ऑफ साइंस यानी विज्ञान का युग है। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। और साइंस हैज मेड पॉसिबल थिंग्स इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल, कि कह रहा है कि साइंस हैज मेड इम्पॉसिबल थिंग्स, कि विज्ञान ने असंभव चीज को क्या बना दिया है? पॉसिबल, संभव। कि आज के समय में विज्ञान ने असंभव चीज को संभव बना दिया है। आगे लिखेंगे बच्चों कि वी कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग विदाउट साइंस, कि हम क्या है कि बिना विज्ञान के आज कुछ भी हम सोच नहीं सकते हैं। ठीक, वी कैन नॉट थिंक एनीथिंग, कि हम कुछ भी नहीं सोच सकते हैं विदाउट साइंस, बिना विज्ञान के। तो आज हम बिना विज्ञान के बच्चों कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। और इट इज वेरी यूजफुल टू अस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। कह रहा है इट इज वेरी यूजफुल, ये बहुत ही क्या है? लाभदायक, यानी बहुत ही कारगर है हमारे लिए। इन कह रहा है कि एवरी वॉक ऑफ लाइफ, यानी जीवन के हर एक मोड़ पर। आज जीवन के हर एक, मतलब हम बात करें हर एक मोड़ पर, हर एक जीवन के हर एक पहलू में आज हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है, यानी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आगे क्या लिखेंगे बच्चों? आगे लिखना है द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ ग्रेट बोन, कि इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
बिजली की जो खोज है वो क्या है, एक बहुत ही बड़ा वरदान है बिजली की खोज। क्योंकि भाई अभी जो संभव हो पा रहा है, लाइट वगैरह लगी है, हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो ये बबुआ देन किसकी है, विज्ञान की, है ना। तो वही चीज कह रहा है कि द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ए ग्रेट बोन, कि बिजली की खोज क्या है, आज एक बड़ा वरदान है, और इट इज नाउ यूज्ड, और इसे अब प्रयोग किया जाता है टू कुक अवर फूड, हमारे भोजन को बनाने में, टू वॉश अवर क्लॉथ्स, हमारे कपड़े को साफ करने में, एंड टू लाइट आवर हाउसेज एंड स्ट्रीट, और क्या है, हमारे घर में और गलियों में प्रकाश फैलाने के लिए। यानी आज हम जो बिजली का यूज किस रूप, मतलब बिजली का जो प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं, भोजन पकाने में, ठीक, कपड़े धोने में, और क्या है, घरों में और सड़कों पर जो भी प्रकाश से लाइट है उनके रूप में। आगे कह रहा है कि इट रन्स अवर ट्रेन्स, इससे क्या है, हमारी जो ट्रेन है वो दौड़ती है, यानी भागती है, चलती है, कुछ भी कहो। फिर आगे लिखेंगे बच्चों, द इलेक्ट्रिक फैन, यानी इलेक्ट्रिक फैन यानी जो बिजली के पंखे हैं, द हीटर यानी हीटर, द प्रेस यानी इस्त्री, द रेडियो, द टेलीविजन, मोबाइल फोन, ETC मेक्स अवर लाइफ कंफर्टेबल, ये सभी क्या है, हमारे जीवन को बहुत ही मतलब आरामजनक बनाते हैं, है ना। कौन कौन कह रहा है कि बच्चों यहां पर देखिए, बिजली के पंखे, हीटर, प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन्स, ये सभी हमारे जीवन को यानी और भी ज्यादा आरामदायक बना रहे हैं। और बबुआ इसी कारण आदमी दिन पे दिन क्या हो रहा है, एकदम अपाहिज समझो हो रहा है। क्योंकि भाई क्या है, विज्ञान की खोज से मोबाइल में पतली कमरिया मोरी हाय 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 चल रहा है। इस समय आप देखें तो युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है, भविष्य उनका क्या होगा वही जाने। इसलिए कहते हैं रसगुल्लों, इस समय केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस करो, फालतू के काम में नहीं, है ना। समय बीतेगा और समय के साथ साथ जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं, और इसलिए दिन रात मेहनत करो, जम के करो और एग्जाम में फोड़ दो, ठीक। चलिए आगे इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, आगे लिखेंगे कि साइंस हैज हेल्प्ड डॉक्टर्स इन फाइटिंग डिसीज। देखिए कह रहा है कि विज्ञान क्या है, साइंस हैज हेल्प यानी विज्ञान ने मदद की है, यानी हेल्प की है डॉक्टर्स यानी डॉक्टरों की इन फाइटिंग डिसीज में, रोगों से लड़ने में, कि विज्ञान ने रोगों से लड़ने के लिए डॉक्टर की मदद की है, ठीक है ना। आगे इसमें देखिए रेडियम, एक्सरेज, उसके बाद जैसे सल्फा, आप मेडिसिन वगैरह लिख सकते हैं, रेडियम, एक्सरे, ETC आर वंडरफुल इन्वेंशन, कह रहा है कि ऑफ साइंस, यानी जो रेडियम है, एक्सरेज है, ये विज्ञान के अद्भुत क्या है, मतलब जो चमत्कारी क्या है, खोज है, अद्भुत खोज इनको कह सकते हैं, ठीक है ना, शानदार खोज कह सकते हैं। इट गिव्स आइज टू ब्लाइंड, कि ये क्या करता है, इट गिव्स आइज टू ब्लाइंड, कि ये क्या है, अंधे को आंख देता है, कौन, विज्ञान, अंधे को आंख प्रदान करता है। टंग्स टू डम, और गूंगे को जीभ देता है। कह रहा है कि लेग्स टू लेम, लंगड़े को पांव देता है। एंड ईयर्स टू डिफ, और क्या करता है कि भाई बहरे को कान देता है। तो आज के समय में विज्ञान क्या कर रहा है भाई, हर एक इंसान की मदद कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आगे लिखेंगे कि साइंस हैज, कह रहा है, इन्वेंटेड मैनी न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि विज्ञान ने यातायात के भी विभिन्न साधन खोजे हैं, एज ट्रेन्स, जैसे कि ट्रेन्स, मोटर कार्स, एरोप्लेन, ETC यानी आदि। तो विज्ञान ने क्या किए हैं, यातायात के भी बहुत सारे नए साधन खोजे हैं, जैसे कि ट्रेन, मोटर कार, एरोप्लेन आदि। आगे लिखेंगे कि साइंस हैज गिवन अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स, कि विज्ञान ने हमें क्या है, विभिन्न प्रकार के यंत्र भी क्या किए हैं, प्रदान किए हैं। देखिए साइंस हैज गिवन यानी दिया है, अस माने हमें, डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन यानी विभिन्न प्रकार के मशीन, दे इंक्रीज प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, ये क्या करते हैं, कृषि में उत्पादन को बढ़ाते हैं। कौन, ये जो मशीन दिया गया है, यानी विज्ञान ने जो हमें मशीन दिया है, आज वो क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रोडक्शन यानी उत्पादन को इन एग्रीकल्चर मतलब कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाते हैं। साइंस हैज आल्सो इन्वेंटेड मेनी डिस्ट्रक्टिव थिंग्स। देखिए बबुआ अब क्या कह रहा है कि साइंस हैज आल्सो इन्वेंटेड मेनी डिस्ट्रक्टिव थिंग्स, की विज्ञान ने बहुत सारे विनाशक वस्तुओं की भी खोज किया है, यानी विज्ञान ने बहुत सारे विनाशक वस्तुओं की भी खोज की है। आगे देखिए लिखा है कि
देखिए क्या है, हाँ देखिए इसमें आगे है कि एटम बॉम्ब्स एंड जेट फाइटर्स रेन डेथ, कि जो एटम बॉम्ब है और जेट विमान है वो क्या है, मौत की वर्षा करते हैं, यानी मौत की बरसात करते हैं। भाई जहां एक बम मार दो खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है ना। जेट विमान, उससे भी धुआंधार गोलियों की बौछार होती है, मिसाइल्स वगैरह की। तो वही चीज क्या कह रहा है भाई, ये सब डिस्ट्रक्टिव तो है। तो एटम बॉम्ब्स एंड जेट फाइटर रेन डेथ, यानी एटम बॉम्ब और जेट विमान क्या है, मौत की वर्षा करते हैं। दस इस प्रकार दिस इज अ ग्रेट बोन इन पीस, इस प्रकार ये क्या है कि शांति में एक बहुत बड़ा वरदान है, यानी शांति के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। एंड ग्रेट कर्स इन वार, और युद्ध के लिए एक बहुत ही बड़ा अभिशाप है, एक कर्स है ना, कि शांति में ये क्या है, शांति के लिए एक वरदान है। अब कौन शांति, भाई कोई शांति होगी बुरा मत मानना, ठीक है। शांति मतलब पीस, वो क्या है जिसमें बहुत सारे देश आपस में मिलजुल कर रहते हैं ना, संगठन वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद समझौता, वो वाला शांति बात हो रहा है। तो वही कह रहा है कि बच्चों इस प्रकार शांति के लिए ये क्या है, एक बहुत बड़ा वरदान है। एंड ग्रेट कर्स इन वार, और युद्ध के लिए बहुत बड़ा विनाशक है, यानी अभिशाप है। इट इज अ गुड सर्वेंट, ये एक अच्छा सेवक है, बट अ बैड मास्टर, लेकिन एक बुरा टीचर भी है। क्यों? वो इसलिए बच्चों की भले ये हमें खोज, मतलब बहुत सारी चीजों का खोज साइंस के द्वारा हुआ है, लेकिन जैसे बिजली है तो भाई बिजली के आपने स्विच ऑन किया पूरा कमरा जगमगा रहा है, लेकिन अगर करंट का, बिजली का एक झटका लग गया तो आदमी कौवा बन जाएगा, समझ लीजिए, वो उसकी जिंदगी गई, प्राण पखेरु चले गए। तो इसीलिए विज्ञान को दो धारी तलवार कहा जाता है। सही से खेलोगे अपने अंग की रक्षा करोगे, मजाक मस्ती करोगे बबुआ अपना ही आंख कान नाक काट लोगे। तो इसलिए इसे विज्ञान वरदान भी है, अभिशाप भी है। तो इस तरह से बच्चों बहुत ही सिंपल तरीके से इस टॉपिक का पोस्टमार्टम कर सकते हैं। आई थिंक इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।